श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगदम्बा महामाया की जय। उमापति महादेव की जय। परमादरणीय सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञ मंडप में उपस्थित समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। आदरणीय विद्वान वृंद, भगवत कथा अनुरागी, मातृशक्ति देवियों, प्रभु प्रेमियों, इस गृहस्थ आश्रम के पवित्र प्रांगण में श्रीमान भक्तराम भारद्वाज जी सपरिवार श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ और विवेक के समन्वय से भगवान श्री कृष्ण प्रीति हेतु एवं समस्त पितरों की सद्गति हेतु सप्ताह का आयोजन करवा रहे हैं। आज महात्म्य का दिवस है। आज का दिन सप्ताह में नहीं आता, सप्ताह के 7 दिन कल से आरंभ हो गए। पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत की महिमा गाई गई है। 6 अध्यायों में भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत सुनने से क्या होता है। हम सर्वप्रथम भगवान की वंदना करेंगे और उसके बाद संक्षेप में भागवत के महात्म्य की कथा का वर्णन करते हैं।
गोरेवाल कृष्ण भगवान सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना के बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना शिव जी की वंदना गौरा जी की 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 वंदना गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना राम जी की वंदना लक्ष्मण जी की 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 वंदना देवी के नंदना की बार बार वंदना कई के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के
की वंदना, रोहिणी जी की वंदना, नंद जी की वंदना, रोहिणी जी की वंदना, नंद जी की वंदना, रोहिणी जी की वंदना, नंद जी की वंदना, रोहिणी जी की वंदना, नंदना की बार बार वंदना, ईश्वरी के नंदना की बार बार, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, जना के नंदना की बार बार वंदना, जना के नंदना की बार बार जय श्री राधे। गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना, 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 राधा जी के चंदना की बार बार वंदना, राधा जी के चंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए महाराज, आप सभी श्रोता वृंद अपने मन को नैमिषारण्य पावन तीर्थ पर ले चलिए, जहाँ 88,000 शौनकादि महात्मा सूत जी से भागवत की इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय और 12 स्कंद। गंगा के तट पर भगवान शुकदेव जी ने राजा परीक्षित की मुक्ति हेतु ये कथा की थी। और इस भागवत का जो महात्म्य है, यानी भागवत की महिमा, एक पद्म पुराण में की है। इसके 6 अध्याय हैं, जिसमें श्रोताओं के और वक्ता के नियम, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, भगवान के स्वभाव स्वरूप का वर्णन, आत्मदेव धुंधली धुंधुकारी का चरित्र और यज्ञ की विधि। और आपने तो बहुत भागवत श्रवण किए हैं, आपको विधि का भी पता है और श्रोता के नियम का भी पता है। आज के नहीं नियम कल से शुरू है। आज तो आप आराम से नींद आ रही है तो सो भी लो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कथा में तो। पर ये नियम मतलब कल से है जो भी है। आइए पहले तुम संक्षेप में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत नाम उसका है जिसका कभी नाश ना होता हो, और चित्त ज्ञान को भी कहते हैं और चेतना भी है, और वह आनंद स्वरूप है। जिसको हम राम बोले, कृष्ण बोले, दुर्गा बोले, शिव बोले, वो सच्चिदानंद है। वो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि की रचना करता है, विष्णु बन करके इसका पालन करता है, और शंकर बन करके इसका संहार करता है। ऐसे परमात्मा की शरण में अगर हम जाए तो हमारे 3 प्रकार के दुखों का नाश होता है। आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। तो राधा कृष्ण के चरणों में हम आप सब मिलकर के पहले प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहा कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वमेणदुस्तं सर्वभूत हृदय मणिमान्तु अस्मि। दूसरे मंत्र में व्यास नंदन साक्षात भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया है। अब नैमिषारण्य धाम में सूत जी व्यास आसन पर बैठे हैं और 6 कुलों के शौनक आदि महात्मा है। शौनक जी ने प्रश्न किया है कि सूत जी कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में चारों वर्णों के लोग चोर हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने अपने कर्म में सब चोरी करेंगे। रोटी और बेटी का कोई विचार कलयुग में नहीं रहेगा। और हमारे धर्म जो ठहरा है, रोटी, बेटी, चोटी और लंगोटी, ये 4 ही जगह है। इनकी रक्षा करो, धर्म स्वयं ही सुरक्षित हो जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आज हिंदू इतना लोभी है, इतना लालची है, इसको थोड़ा सा धन का लालच दो, ये अपनी चोटी कटाते देरी भी नहीं लगाएगा। हमें अपने धर्म से प्यार नहीं है। देखो, स्वधर्मे निधनम श्रेय लिखा है गीता में। धर्म एक ही है, सनातन। जो लिखा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करो, वो स्वधर्म की बात है। जैसे पिता का स्वधर्म क्या है, पुत्र का स्वधर्म अलग है, पत्नी का स्वधर्म अलग है, माँ का स्वधर्म अलग है, शिष्य का स्वधर्म अलग है, गुरु का स्वधर्म अलग है। वो है अलग अलग धर्म। धर्म तो एक ही है, आदि सनातन है, वो शाश्वत है, पुरातन है। और अपने धर्म से हमको प्यार होना चाहिए। पहली बात तो यह है। देखो, अगर आप माने इस बात को कि हमारा अगर दिल कथा में नहीं लगता हो, तो ये मान लेना चाहिए कि हमारा मन खराब है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपका तो लगता है ना, आप तो सुबह के आए, मुझे पता है। और अगर कथा में ना दिल लगता हो तो मन खराब है। सुबह से लेकर आपने कुछ नहीं खाया और शाम को भोजन की थाली सामने आई और आप कहे मुझे भूख नहीं है, तो मान लो पेट खराब है। ऐसा हो नहीं सकता कि सुबह से जिस आदमी ने कुछ ना खाया हो और शाम को भोजन की थाली आए और बोले कि मुझे भूख ही नहीं है, तो सोच मत, 100% मान जा के तेरा पेट खराब है। कोई चूर्ण ले ले, खा ले कोई, और कुछ नहीं हुआ, तुझे पेट खराब है। मानव शरीर पाकर अगर भगवान की कथा में दिल ना लगता हो तो 100% मान ले कि तेरा मन खराब है। जा पहले तीर्थ कर, गौदान कर, व्रत रख, पंचाग्नि ताप, फिर बैठ कथा में, फिर लगेगा दिल में। ये मानव शरीर है भैया। यहाँ भगत राम जी ने जो आयोजन रखा है ना, भगवान की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। धनवान भी बहुत है, कम ना समझना आप दुनिया में। वो पहले थी, पैसों की कमी आज नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई होगी। ना 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 ना, पैसा ही बहुत बढ़ गया, महंगाई नहीं बढ़ी, पैसा बहुत बढ़ा है। और मैं भगवान से कहता हूँ कि परमात्मा इतना ही देना जितना पच जाए, है ना। या जीर्ण भी होता है इसका, हर आदमी नहीं पचा सकता पैसा।
देख लेना जिस आदमी के पास नोट आते हैं ना उसकी पैर की एड़ियाँ खड़ी हो जाती, पंजे पर ही चलता है, दिख जाता है कि उसको बढ़ गया काम। दे परमात्मा सबको, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे उदासी हो, चाहे गृहस्थी हो, इसके बिना किसी का गुजारा नहीं है यहाँ। लेकिन उतना ही दे जितना पच जाए। और अगर ईश्वर ने दिया है तो भैया उसको धर्म पर लगाना। ये नोट है जो धार्मिक में अनुष्ठान में लगते, और यही नोट है जो चंडीगढ़ पीजीआई में लगते हैं। समझ आ रही ना बात आपको? पेट भी कटवाओ, पैसे भी दो, और यही पैसा है जो लड़ाई झगड़े में भी लगता है, लगेगा पक्का है। आपकी जेब में 100 रुपए का जो नोट है उसको निकाल करके देखो और सोचो कि मेरी जेब में आने से पहले ये 100 का नोट हजारों लोगों की जेब में रह चुका है। जब ये उनकी जेब में न रहा तो मेरी में भी रहने वाला नहीं है। ये दिखड़ती है। माथा टेकर कहना भगवान कहीं अच्छी जगह लगे कि ना बीमारी पर लगे ना झगड़े में लगे। लगेगा तो पक्का, ये तो निश्चित है। मैं बधाई देता हूँ भगत राम जी को, आपके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ। आपके पूर्वज गए, उनका आशीर्वाद, बांके बिहारी की कृपा। आपके इस आंगन में साक्षात भगवान भागवत के रूप में विराजमान हुए हैं। ते नियम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्ष हरि है ये कागज के टुकड़े नहीं, कोई काली स्याही नहीं है। जो अक्षर है कृष्ण का ही रूप है। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं हरि कथा श्रवण करने को मिलती है, और करवाना तो बहुत दूर की बात है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि धन की कमी नहीं, पर कृपा हो जाए भगवान की। ये मन हमारा धर्म की तरफ या सत्कर्म की तरफ जाता ही नहीं है। पाप कर्म की तरफ है ये मन एकदम निर्णय ले लेता है, और सत्कर्म के लिए बहुत सोचता, करूं ना करूं, करूं ना करूं। और मेरा भागवत कहता कि आपने 100 रुपया हाथ में पकड़ रखा इसमें, और मन करेगा कि दान देना तो ऐसे ही पकड़ा दे। कहीं तू ये सोचे कि इस हाथ से देना गलत है और लेना गलत है, मैं इस हाथ को कर लूँ तब दूँ, और तब तक मन नहीं बदलेगा, ना भैया मैं नहीं दूंगा। मन पर कोई भरोसा नहीं, ये सत्कर्म के लिए करता ही नहीं। आप लोग यहाँ आए, भगवान ने आपको भेज रखा। समाज बैठा है, हम आए हैं, संकल्प भगत राम जी का है। हम भी भगवान से जुड़े, आप लोग भी जुड़े। ईश्वर की कृपा बरस रही, और आज महात्मा का दिन है। और शौनक जी ने पहले ही कह दिया कि कलयुग आ रहा है, इसमें चारों वर्ण एक हो जाएंगे, रोटी बेटी का विचार नहीं रहेगा। अत्याचार, अधर्माचार, पापाचार में मन लगेगा। पहले लोग बेईमानी से डरते थे, अब लोग 10 नेकी की कमाई से डरते हैं ना भैया, इसमें नहीं पूरा पड़ता। अपने मन से पूछते रहना, अब जो इसमें लिखा है ना, मुझे तो लगता तो पूरा ही घट रहा है। इसमें लिखा है कि कन्यादान नहीं होगा, अब सौदा होगा। जहां बात हो जाए वहां शादी हो जाएगी। हमारा ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग बढ़े। और कलयुग में उम्र भी कम है, बुद्धि भी कमजोर है, भाग्य भी कमजोर है। सरलता से भगवान की प्राप्ति हो, भगवान में हमारा मन लगे, ऐसा कोई उपाय बताओ। आपके मुख से हमने सूत जी बहुत कथाएं सुनी है, पर अब ऐसी कथा सुनाओ जो कथाओं का सार हो, हमारे मन को भी अच्छा लगे और कानों को भी अच्छा लगे। तब सूत जी कहते कि शौनक आदि महात्माओं, चिंता न करो, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। ये श्रीमद् भागवत की कथा सब शास्त्रों का सार है। ये जो भागवत में है वही अन्य पुराणों में है, और जो अन्य पुराणों में है वही भागवत में है। ये सर्वोपरि है भैया, ये वेद सम्मत ग्रंथ है। इसका दर्शन भी कर लो वही बहुत है। पाठात श्रवणात दर्शनात पाप नाशनी लिखा है, पाप नष्ट होते हैं। पाठ करो, श्रवण करो, ग्रंथ का दर्शन करो। और इसमें एक मंत्र है जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर इस मंत्र में और 12 स्कंद भागवत में।
सप्तरात्रम प्रपठन लिखा है भागवत में। इस मंत्र को अगर 7 रात एक आसन पर बैठ करके जप लिया जाए तो ये मानव 8वें दिन आकाश में देवताओं का दर्शन होना शुरू हो जाता है। और कितना सरल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर सप्ताहेन श्रोतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। अच्छा, कथा तो 1 महीने की भी होती है, 15 दिन की भी है, पक्ष परायण भी है, मासिक भी है, 2 मासिक पारायण भी है, 6 महीने का भी है, साल का भी है। पर सप्ताह क्रम जो इसका है वो सर्वोपरि है। सप्ताह की विधि से इसको सुना जाए तो मुक्ति भी निश्चित है और धर्म अर्थ काम भी प्राप्त होंगे। शौनकादि महात्माओं ने कहा कि सूत जी ये सप्ताह क्रम से सुनने की विधि कब से चली? बोले सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। शौनकादि महात्माओं ने कहा कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठती नहीं है, वो 7 दिन भगवान की कथा सुनने कहाँ बैठ गए? सनकादि ऋषियों के साथ उनका कहाँ संयोग हुआ? और यहीं से भागवत का महात्म्य वो शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा शौनकादि महात्माओं, यद्यपि ब्रह्मा जी से नारद जी ने भागवत पहले भी सुनी थी, पर 7 दिन में सुनने की विधि तो केवल सनकादि महात्माओं ने नारद जी को बताई थी। एकदा ही विशालायां चत्वारिशोमला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है शौनकादि महात्माओं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 बटुक ब्रह्मचारी सत्संग करने की इच्छा से श्री बद्री नारायण धाम पर आए और वहां इन्होंने देवर्षि नारद जी को चिंता में बैठे देखा। सनकादि महात्माओं ने मन में सोचा कि देवर्षि नारद जी और चिंता में, जिनका दर्शन करने से लोगों की चिंताएं खत्म हो जाती है, महात्मा ही चिंता में है तो दुनिया वालों का क्या होगा। सनकादि महात्मा नजदीक गए और पूछा कुतश्च चिंता दुरो भवान, महाराज आप चिंतित क्यों है, उदास क्यों है, मुख पर गलानी है। देवर्षि नारद जी ने सनकादि महात्माओं को देखा तो चरणों में माथा टेका और कहा, हे महात्माओं मैं अपने दुख से दुखी नहीं, तो बोले संसार के लोगों के दुखों से दुखी हूँ। महात्मा का अपना कोई दुख नहीं होता, महात्मा का अपना कोई सुख भी नहीं होता। नारद जी कहते मेरी कोई चिंता नहीं है, पर संसार की चिंता है मुझे। अरे ऐसा क्या हो गया नारद जी? बोले मैं इस भूमंडल को सर्वोत्तम जान करके यहाँ भ्रमण करने के लिए आया था। काशी में गया, गोदावरी में गया, तीर्थराज प्रयाग में गया, पुष्कर में गया, सब तीर्थों में गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि चलो महात्माओं के आश्रम में जाता हूँ, शायद वहाँ मन को शांति मिल जाए। तो हे सनकादि महात्माओं, मैं महात्माओं के आश्रम में भी गया पर वहाँ भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। फिर नारद जी हम आप जैसे लोगों के घर में आए, वहाँ भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तरुणा प्रवृत्ति की है। नारद जी ने गृहस्थों के हालात भी देखे, बहुत खराब थे। महात्माओं के आश्रमों में देखा सब कुछ ठीक है, पर फिर वहाँ भी मन को शांति नहीं मिली, तीर्थों में भी मन को शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने मन में सोचा कि यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत, अब मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की है। और वो यमुना के किनारे आए और वहाँ उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक सुंदर नववती स्त्री 16 श्रृंगार किए बैठी रो रही है। उसके बगल में 2 बूढ़े पुरुष सोए हैं, कुछ देवियाँ उसकी सेवा कर रही है। पर नारद जी को पसीना पड़ गया, आश्चर्य भी हुआ, इतनी सुंदरी नौजवान रोने का कारण क्या होगा। नारद जी ने सोचा मैं काहे को पूछूं कि क्या कारण है। चलने लगे थे तब तक उस देवी ने आवाज लगा दी, भो भो साधु क्षणमतिष्ठा मम चिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा घरम परम। बाबा ठहर जाओ, आप महात्माओं का दर्शन समस्त पापों को नष्ट करता है, मैं तो अकेली बैठी, मेरे दुख दूर कर दो।